हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और हम आपका नए सेमेस्टर के हिसाब से नया जो आपका पैटर्न आया हुआ है, सीबीसीएस पाठ्यक्रम जो नवीनतम पाठ्यक्रम आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस है आपके 2023 का, चाहे आप बीए में हैं या आप बीएससी कर रहे हैं, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी के लिए हम आपके लिए लगातार क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। ऑलरेडी बीए से रिलेटेड 2000 से भी ज्यादा क्लासेस इस चैनल पर अवेलेबल है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैनल आपके लिए होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले कर दीजिए। ओके, तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर का प्राचीन इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं कि प्राचीन इतिहास के प्रथम सेमेस्टर का नया सिलेबस क्या होने वाला है और इसके अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखो, आपका जो पेपर है, अभी आपको पता है मेजर और माइनर दो टाइप का होता है कि आपको एक माइनर सब्जेक्ट भी चूज करना पड़ता है। तो अगर आपने इसको माइनर सब्जेक्ट के रूप में चूज किया हुआ है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मेजर में क्या पढ़ना पड़ेगा, वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मेजर पोर्शन की कि अगर आपने इस सब्जेक्ट को, जैसे कि मैक्सिमम लोग मेजर में ही लेते हैं, तो मेजर पोर्शन अगर आपने इसका चूज किया हुआ है तो इसमें आपको पढ़ना क्या होगा। तो देखो, मेजर पोर्शन में आपको पढ़ना है इसमें अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। भारत और दुनिया की जो अर्ली सिविलाइजेशन है, प्रारंभिक जो सिविलाइजेशंस रही हैं, जो सभ्यताएं रही हैं, वो सभ्यताएं कैसी थी, कौन सी सभ्यताएं थी, चाहे वो भारत की हो फिर प्राचीनतम जो है पूरे वर्ल्ड की हो। तो ये जो हमारा मेजर पार्ट है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पार्ट नंबर ए में बांटा गया है जिसमें अर्ली कल्चर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो प्रारंभिक संस्कृतियां रही हैं उन संस्कृतियों के बारे में बात किया गया है। और सेकंड पार्ट जो इसका है वो अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड है कि विश्व की प्राचीनतम संस्थाएं क्या थी, सभ्यताएं क्या थी, उसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 की, जिसमें आपके 4 यूनिट्स है पार्ट ए के। आप देख सकते हैं इसमें पहला यूनिट है आपका सोर्स ऑफ स्टडी, यानी कि सोर्स ऑफ स्टडी मतलब कि अध्ययन के स्रोत, यानी कि प्राचीनतम इतिहास के बारे में अगर आपको जानना है तो प्राचीनतम इतिहास को जानने के लिए कौन से स्रोतों का आप यूज करोगे, कहां से आपको जानकारियां मिलेंगी, कहां से आप जान पाओगे, उस चीज के बारे में पढ़ना है। तो इसमें आ जाता है आपका जैसे कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मींस पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि जो जमीन से खुदाई करके या पुरातत्व विभाग के द्वारा जो साक्ष्य इकट्ठा किया जाता है, उन साक्ष्यों के माध्यम से भी हम इतिहास को जान सकते हैं। जैसे कि प्राचीनतम सभ्यताओं के बारे में, चाहे वो आपकी भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना गया हो, हड़प्पा के बारे में जाना गया, वो कैसे पता चला है हमें, वो हमें पता चला है पुरातत्व साक्ष्यों के माध्यम से। जब खुदाई किया गया तो एक शहर निकला पूरा, तो वहीं से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने जानना स्टार्ट किया। तो पहली चीज क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा। दूसरी चीज आती है इसमें आपका वैदिक लिटरेचर के द्वारा, कि वैदिक टाइम पीरियड पे जो लिटरेचर्स लिखे गए, जो साहित्य लिखे गए, वैदिक साहित्यों के माध्यम से भी हमें उस समय के बारे में पता चलता है, प्राचीनतम इतिहास के बारे में पता चलता है। अगला चीज है आपका वेदांग लिटरेचर। वैदिक जो साहित्य है, वेदांग साहित्य जो है, उसके माध्यम से भी हमें उस टाइम पीरियड के समय के बारे में जानकारियां मिलती हैं, प्राचीनतम इतिहास के बारे में हमको जानकारियां मिलती हैं। और इसके बाद आ जाता है आपका रामायण महाभारत, यानी कि रामायण के टाइम पीरियड की जानकारी रामायण से मिलती है, महाभारत के टाइम पीरियड की जानकारी महाभारत से मिलती है। तो रामायण और महाभारत, तो आपने हिंदी मीडियम से लिया है या इंग्लिश मीडियम से लिखा है, मैं दोनों के लिए इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आपको चीजें समझ में आ सके कि आपके सिलेबस में है क्या। ओके, तो पहले यूनिट में हमें जो है अध्ययन के स्रोत की कहां से हम जो है पढ़ सकते हैं, संस्कृति के बारे में, प्राचीनतम संस्कृतियों के बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में बात करना है। सेकंड जो आपका यूनिट है, इसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करनी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करना है कि सिविलाइजेशन से रिलेटेड हर एक चीज, कि इस सिविलाइजेशन का ओरिजिन कब हुआ, यानी कि मूल कब हुआ, शुरुआत कैसे हुआ, एक्सपेंशन कब हुआ, यानी कि इसका विस्तार कैसे कैसे हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके बाद मेजर फीचर्स, जो मुख्य विशेषताएं हैं क्या क्या है, जैसे कि सामाजिक और धार्मिक नेचर कैसा है, सामाजिक और धार्मिक प्रकृति कैसी रही इंडस सिविलाइजेशन की। उसके बाद इसका ग्लोबल कनेक्टिविटी क्या रहा, वैश्विक संपर्क कैसा था उस टाइम पीरियड पर, ग्लोबल कनेक्टिविटी। ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे थे, यानी कि व्यापार और वाणिज्य जो थे वो कैसे थे, और कैसे जो ये इंडस सिविलाइजेशन थी इसका डिक्लाइन हुआ, यानी कि इंडस सिविलाइजेशन का क्या हुआ, पतन, कि इंडस सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ। तो इस तरीके से हमको इंडस सिविलाइजेशन से रिलेटेड हर एक चीज के बारे में पढ़ना है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, एक्सपेंशन कैसे हुआ, सोशल और रिलीजियस इसके नेचर कैसे हैं, ग्लोबल कनेक्टिविटी कैसी थी, ट्रेड और कॉमर्स कैसा था, और डिक्लाइन, यानी कि सारी चीजों के बारे में आपको इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है।
इसके बाद आता है आपका अगला यूनिट जिसमें आपको वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ना है, यानी कि वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ना है। अब वैदिक संस्कृति में आपको क्या पढ़ना है कि नेचर ऑफ वैदिक, यानी कि वैदिक कल्चर का नेचर कैसा है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्यंस, आर्यंस जो थे, आर्य जो थे, उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, रिलीजियस कैसा था, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, यानी कि देख सकते हैं आप कि आर्यों का जो था सामाजिक जीवन, आर्थिक और धार्मिक जीवन कैसा था। तो उन सभी चीजों के बारे में बात करनी है। इंटरकनेक्शन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन विथ इंडस सिविलाइजेशन, यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी, जो वैदिक सिविलाइजेशन था, इस वैदिक सिविलाइजेशन का सिंधु घाटी सभ्यता से क्या संगठन रहा है, क्या कनेक्शन रहा है, उसके बारे में बात करनी है। तो तीसरे यूनिट में हमको वैदिक संस्कृति के बारे में बात करनी है और वैदिक संस्कृति का जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो आपका इंडस सिविलाइजेशन है, उससे कनेक्शन क्या है वो बात करनी है। एंड इसके बाद आ जाता है आपका फोर्थ नंबर पे, वो आता है आपका एपिक एज कल्चर। एपिक मतलब क्या होता है, जो महाकाव्य लिखा है, एपिक कहते हैं महाकाव्य को, तो महाकाव्य युगीन संस्कृति, यानी कि महाकाव्य जिन टाइम्स पर समाज में थे, महाकाव्य कौन कौन से थे, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत का युग क्या था, वो टाइम पीरियड क्या था, उसके बारे में बात करेंगे। और उसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, यानी कि जब महाकाव्य युगीन टाइम पीरियड था तो उस टाइम पीरियड में सामाजिक संगठन कैसा था, समाज का सामाजिक संगठन महाकाव्य टाइम पीरियड में कैसा था। उसके बाद एथिकल जो मॉडल्स हैं इसके, सॉरी एथिकल मॉडल्स नहीं, एथिकल मोरल्स रहेगा, यानी कि नैतिक आदर्श क्या थे, इसके बारे में बात करनी है कि जो एपिक एज कल्चर था उसमें नैतिक मोरल्स क्या थे, जो नैतिक आदर्श है वो थे क्या, एथिकल मोरल्स कहते हैं। तो ये है आपका चारों यूनिट जिसमें आपको भारतीय संस्कृति की, जो भारत की जो प्राचीनतम संस्कृतियां थी उसके बारे में हमने जाना कि अध्ययन के स्रोत क्या है इसके, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझा, वैदिक संस्कृति के बारे में समझा, एपिक जो है एज कल्चर के बारे में समझा। अब हमको पढ़ना है क्या, अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, जो कि आपका सेकंड पार्ट है। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या है। पार्ट बी में आपका जो है वो है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की जो प्राचीनतम इतिहास है, प्राचीनतम जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात करना है। और ये भी 4 यूनिट्स में बटा हुआ है, जिसमें आपका पहला यूनिट देख सकते हैं वो है सोर्सेज ऑफ द स्टडी लिटरेसी एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य के स्रोत, यानी कि जो भी साक्ष्य है उसके हमारे पास स्रोत कौन कौन से होने चाहिए, या तो आपके साहित्यिक स्रोत हो या फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो, तो ये चीजें हो सकती हैं। और उसके बाद हमको पढ़ना है इस यूनिट में डेवलपमेंट ऑफ रिवर वैली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में जो नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ उसके बारे में पढ़ना है कि विश्व में नदी घाटी सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ, क्यों नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ, तो इस तरीके की चीजों के बारे में। और सोर्सेज ऑफ स्टडी जो लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये हमको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है, जो कि आपका पार्ट बी का यूनिट नंबर 1 है। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 2, जिसमें आपको पढ़ना है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको पता है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता रही है वो 2 नदियों के बीच में एक दोआब में जो है जन्मी ये सभ्यता रही है। और इस सभ्यता की अपनी बहुत सारी विशेषताएं हैं, और ये सभ्यताएं मेनली 3 सभ्यताओं में बट करके सामने आती है समाज में। तो बात करना है हमको मेसोपोटामियम जो है सिविलाइजेशन के बारे में, इसकी इमरजेंस के बारे में, यानी कि इसका उद्भव कैसे हुआ, डेवलपमेंट के बारे में एंड एक्सपेंशन के बारे में। डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन मतलब होता है विकास, कि एक्सपैंड कैसे किया, डेवलप कैसे किया, तो विकास के बारे में हो गया। सोशल एंड रिलीजियस फीचर्स, यानी कि सामाजिक और धार्मिक विशेषताएं क्या रही हैं मेसोपोटामियन सभ्यता की, उसके बारे में बात करनी है। और ये जो मेसोपोटामियन सभ्यता ये 3 सभ्यताओं में बटा हुआ था। कौन सी सभ्यता थी वो, सुमेरियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सभ्यता। सेकंड थी आपकी बेबीलोनिया सिविलाइजेशन, यानी कि बेबीलोनियन सभ्यता। और थर्ड थी आपकी असेरियन सिविलाइजेशन, अशेरियन सभ्यता। तो इस तरीके से 3 सभ्यताओं में बटा हुआ था कौन, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ओके मेरे दोस्त, तो ये आपको सेकंड यूनिट में पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका थर्ड यूनिट, जिसमें आपको पढ़ना है द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ नील वैली। नील वैली आपने नाम सुना होगा, नील नदी घाटी सभ्यता नाम तो जरूर सुना होगा। इसका उदय कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ना है थर्ड यूनिट में। एंड इसके बाद सोशल एंड रिलीजियस नेचर क्या था, सामाजिक और धार्मिक प्रकृति क्या थी जो है नील नदी घाटी की। नील नदी घाटी की जो सभ्यता रही उसकी सामाजिक और उसकी धार्मिक सभ्यताएं कैसी थी, उसकी विशेषताएं क्या थी, धार्मिक प्रकृति कैसी थी, सामाजिक प्रकृति कैसी थी, इस चीज के बारे में पढ़ना है आपको यूनिट नंबर 3 में। एंड इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 4, जिसमें आपको पढ़ना है चाइना सिविलाइजेशन। चाइना सिविलाइजेशन मीन्स चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता के बारे में पढ़ना है।
कि चीन की सभ्यता का इमर्जेंस कैसे हुआ, इमर्जेंस मींस उद्भव, शुरुआत कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, और दूसरे जो मेजर फीचर्स हैं, अन्य जो प्रमुख विशेषताएं हैं, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, इन विशेषताओं के बारे में पढ़ना है, चीन की सभ्यता के बारे में। तो ये बेसिकली 1 2 3 4 ये 4 यूनिट्स हैं जो कि आपके पार्ट बी हैं, जिसमें आपको हमको पढ़ना था एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो 4 चीजों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली चीज तो हमने देख ही लिया कि सोर्सेज ऑफ स्टडी, स्टडी के सोर्सेज क्या है, लिटरेसी, आर्कियोलॉजिकल, डेवलपमेंट ऑफ रिवर वैली। सेकंड हमको पढ़ना जो है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिनमें असीरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता और आपका सुमेरियन सभ्यता, 3 सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है। फिर आपका नील नदी घाटी सभ्यता आ गया, चीन की सभ्यता आ गया। तो ये था पूरा आपका मेजर पोर्शन जितना आपको पढ़ना था। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं माइनर पोर्शन में आपको क्या पढ़ना है, क्या चीजें हैं जो माइनर पोर्शन के सब्जेक्ट में आपकी आने वाली हैं। तो उसके बारे में भी आइए समझते हैं। जो माइनर पेपर है आपका ना, तो माइनर पेपर का नाम है आपका अर्ली कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी कि प्रारंभिक संस्कृतियां और सभ्यताएं। अब प्रारंभिक संस्कृतियां और सभ्यताएं क्या थी, तो प्रारंभिक संस्कृतियां और सभ्यताएं यही थी, या तो प्रारंभिक सभ्यता में आप मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या फिर अगर भारत की बात करोगे तो आपका भारत में क्या आ जाएगा, आपका वैदिक सभ्यता रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता रही थी। तो यही सभ्यताएं थी। तो मतलब कि जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनने वाले हैं अर्ली कल्चर एंड सिविलाइजेशन से, वो इसी पोर्शन से बनने वाला है, यानी कि जो आपका मेजर पार्ट है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अगर हमने आपको मेजर पोर्शन बढ़ा दिया तो आपको माइनर में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और माइनर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक क्वेश्चन में आपको कंप्लीट करवा सकूं, कि माइनर से रिलेटेड कई सारी क्लासेस में आपको दूंगा, जिसमें क्योंकि आपको पता है जो आपको माइनर पेपर होता है वो तो ऑब्जेक्टिव होना ही होना है, तय है। तो जितने भी उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं। तो आपको माइनर की भी चिंता नहीं करनी है अगर आपने इस सब्जेक्ट को माइनर के रूप में चूज किया हुआ है तो। ओके मेरे दोस्त, तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल ना, तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। ऑलरेडी इस पर 2000 से ज्यादा वीडियोस हैं एंड लगातार आपको क्लासेस मिलने वाली हैं नए सिरे से, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और मैं बहुत ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके और जल्द से जल्द हम अपनी फैमिली को मिलियन तक पहुंचा सके। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।